आप सभी की इच्छाओं को नमन। हमारे साथ हैं मूलचंद जी, अपना परिचय देंगे और जिंदगी का निचोड़ क्या है वो इनसे जानेंगे। हाँ जी, मूलचंद जी कैसे हैं? मेरे वो जी एक साइड है जी, मेरे जी पैरालिसिस। हाँ जी। अच्छा, जिंदगी का निचोड़ बताओ। हाँ जी, जिंदगी का निचोड़ क्या है? वो तो खाली इसे कर दे भगवान और मैं तुम्हारे साथ रहूं जी, वैसी है जी। हाँ जी। नहीं, वैसे जो कमाया जिंदगी में किया हाँ जी, उससे क्या लाभ हुआ? मतलब औलाद साथ देती है लोगों का? कुछ नहीं है जी। और पत्नी भी छोड़ जाती है? हाँ जी, कोई काई का ना गुरु जी, कोई काई का नहीं जी। कोई काहे को ना है। हाँ जी। ये दुकान है? हाँ जी, आगे मैं बता दूंगा जी। अच्छा। तो मतलब जब तक आप स्वस्थ हो, कर रहे हो, तब तक तो सबको अच्छे लगते हो। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। और जब आगे पीछे कुछ भी नहीं है जी। मतलब फिर तो यूँ है, अगर रोटी होगी हाँ। क्या करेंगे, रोटी खा ले, बैठ। खाने से क्या करेंगे, तू आराम तो बैठ। हाँ, तो न पतो कच्छे हाँ, बैठी बात है जी। तो न पतो कच्छे भी। हाँ जी। कहने का मेरा मतलब है, डालचंद जी बता रहे हैं जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। स्वस्थ रहे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हाँ जी गुरु जी। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, हर तरह से अगर मैं सही भी आऊँ तो आपके साथ रहूँ और आप मैं सही कर दूंगा जी। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। हाँ, तो ये डालचंद जी जैसा ही सभी लोगों का जीवन होता है। हाँ जी। कोई इस घमंड में रहे कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। एक दिन डालचंद को भी ऐसा लगता होगा जब जवान थे, जब अच्छा इसमें सरकारी वाले। हाँ जी। वही बात दिखाओ, कोई बात ना है। घर कहाँ है आपका? मेरा हीरापुर है जी। यही रोड पे ही? हाँ जी। चलो मैं वापसी में मिलूंगा आपसे, हैं? अच्छा बाबू जी, मैं हाँ। आओगे तुम? मैं 2-4 दिन में आऊंगा। वो अपने साथ रख ले तो मैं अपने साथ ही रखूंगा आपको। आप मैं जिंदगी आपका रहूंगा और पूरी जिंदगी ये भी कहूँगा गाड़ी करूंगा जी आपके साथ। अच्छा। हाँ जी, ऑल इंडिया चला मैं जी। कोई बात ना, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, फिर आपको आश्रम पे ले चलूंगा। ठीक है, अभी आप दिखा लो। फिर आओगे तुम? हाँ चल मैं आऊंगा। बैठा रहूंगा जी, आप दिखा दूंगा। आज न आ रहा हूँ, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा, पूछ लूंगा आपका घर। मेरा लिख दीजिए, हाँ, मूलचंद जी। मूलचंद है। हाँ, मूलचंद डालचंद हैं, हीरापुर वाले। हाँ। तो अगर कर गए तो मैं आपको बहुत करूंगा। हाँ। नहीं तो मैं ऑल इंडिया काम करेंगे, मेरा और कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे चलती है। हाँ। आपने सुना इस आदमी की पीड़ा। इसके पत्नी भी है, इसके बच्चे भी हैं, और ये व्यक्ति भी आपकी हमारी सबकी तरह रहा होगा एक दिन। इसके भी सभी चाहने वाले रहे होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति कमाता है और सबका भरण पोषण करता है, बच्चों को पालता है, तो सबको ठीक लगता है। वो कहानी जो उस संत ने सिकंदर को सुनाई थी, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और वो कहानी हर व्यक्ति की है, लेकिन आदमी कब उस कहानी पे पहुंच पाता है जब सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब तक उस पर कुछ होता है तब तक वह बड़े घमंड में रहता है। मैं उसका ये कर दूंगा, वो क्या है मेरे सामने, उसकी ऐसी की तैसी, मतलब पता नहीं क्या क्या इस ईगो करता है। लेकिन अगले क्षण का पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा। ये जिंदगी, उस कहानी को भी मैं आपको सुना देता हूँ। वह व्यक्ति भी बहुत मेहनती था, अपने बच्चों के लिए काम करता था दिन रात। लेकिन एक दिन वो अपने घर पहुंचा
अपने काम करके, तो देखा कि कुछ आवाज आ रही है घर में से। तो खिड़की के वहां से झांका तो उसकी पत्नी और उसका बेटा बातें कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हमारे तो पिताजी कुछ करे ही नो है, फलाने ने इतना कर दिया, ढिमके ने इतना कर दिया, और यानी क्या करे हो है जीवन में। इस तरीके की बातें कर रहे, मतलब उसकी बुराई कर रहे थे। जो आदमी दिन रात काम कर रहा था, मजदूरी करके उनका भरण पोषण कर रहा था, उसके लिए इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। आपको भी लगेगा अगर आपकी पत्नी और आपके बच्चे इस तरीके की बातें करें। उसके बाद वो घर में एंट्री करी तो एकदम दोनों ने बड़ा ही उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, अरे अपने पापा के लिए पानी लाओ, ये है वो है, बड़ी चापलूसी करने लगे। उस व्यक्ति को बड़ी हीन भावना पैदा हुई कि ये मैं इनके लिए दिन रात काम करता हूँ और ये मेरे बारे में इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, तो भाई मुझे तो अब इनके साथ रहना नहीं। तो उसने बड़े भारी मन से रात को जब वो सो गए, अपना सामान बांधा, जो भी 2-4 उसके कपड़े थे, गठरी बांधी और लेकर के, और सोने के बाद चल दिया वहां से। चलता गया, बड़ा बोझिल मन था, हर चीज अपने हाथों से बनाई थी, तो बड़ा दिल टूट रहा था कि इनको छोड़ करके जा रहा हूँ। बच्चे भी बड़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँचाए, पत्नी के साथ भी उसकी भी झेली पूरे जीवन भर, बड़े बोझिल विचारों से आगे बढ़ रहा था। लेकिन करे क्या, असलियत जब सामने आ जाती है, विचारधारा, तब आदमी का मन नहीं लगता। मन नहीं लग रहा था, घर छोड़ के चला गया। सुबह एक जगह पहुंचा शहर के नजदीक, तो उसे पखाना जाने का सुर्त हुआ। तो एक व्यक्ति खड़ा था, उसको बोला, भैया मेरी गठरी का ध्यान रखना, मैं जरा निपटारा करके आता हूँ। जैसे वो आदमी वापस आया तो उसकी गठरी को लेके वह व्यक्ति चंपत हो गया, भाग गया। बड़ा दुखी हुआ। अब वो ध्यान घर से हटके उस गठरी पे आ गया कि मेरी तो गठरी में ये था, वो था, फलाना ढिमका। गठरी के बारे में सोचने लगा। धूप चढ़ी तो जाकर के एक पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी में नहाने लग गया। कपड़े किनारे पे रख दिए। अब जैसे ही उसने डुबकी मारी, वैसे ही किसी ने उसके कपड़े लेके भाग गया। अब उसके पास केवल लंगोट है, लंगोट लगा करके केवल नहा रहा था, तो वो लंगोट बचा और बाकी उसका जो कपड़े थे उसको लेके कोई व्यक्ति फरार हो गया। अब उसका मन पहले तो गठरी में बड़ा दुखी था, गठरी में ये सामान था, वो था, अब अपने कपड़ों तक आ गया कि मेरे कपड़ों में 100 रुपये रखे थे या 200 रुपये रखे थे, फलानी चीज थी, अब मैं क्या पहनूंगा। वो मजबूर हो गया। अब कहाँ जाए नंगा आदमी। तो वहीं एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और उसी में से जो भी गूलर वगैरह जो भी गिरती थी उसको खाता था। और फिर एक दिन उसने देखा कि प्यास लगती है बार बार, तो नदी में एक सूखा कदुआ कहते हैं हमारे यहाँ, तो कहीं लौकी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, बड़ा सा बह के आ रहा था सूखा। उसने उसको पकड़ा और उसको काट पीट करके अपना पानी का पात्र बना लिया। अब उसमें पानी भर के ले जाए और पेड़ के नीचे रख ले अपने साथ, और ध्यान रखे कि कोई इसको लेके ना भाग जाए। निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा। वो कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया, नदी में पानी पिया और वापस चला गया। तो उसको कुत्ते से बोध हो गया कि मैं तो बेकार ही अपने आप को अटकाए हुए हूँ,
इस छोटे से पोंगरे में जो जिसमें पानी रखा रहता है उसका भी ध्यान रखता था। तो उसने वो भी नदी में फेंक दिया और उस दिन से वो आज़ाद हो गया। जब मन करता तो पानी पीने आ जाता, जब मन करता तो वहाँ से बीन के फल खा लेता। इस तरीके से उसने पूरी दुनिया को धीरे धीरे करके छोड़ दिया। ये एक सच्चाई है हमारी, आपकी, सबकी। जब तक आप किसी का भला कर रहे हैं, जब तक किसी को दे रहे हैं, तब तक वो आपकी चापलूसी करेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी हाँ में हाँ करेगा, आपकी झूठी बात को भी सच्ची मानेगा। और जिस दिन आप देना बंद कर देंगे उस दिन वो आपसे इस तरीके से अलग हो जाएगा जैसे गधा के सर से सींग अलग हो गए। चाहे वो आपकी औलाद हो और चाहे वो आपकी पत्नी हो। ये लोग ज़्यादा आपके लिए खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि इनको आपकी कमजोरी, आपका नेचर, आपकी हर बात मालूम होती है। बाकी बाहर वाला आदमी तो सिर्फ आपसे मतलब से बात करता है और मतलब से निकल जाता है। बाहर वाले के लिए तो आप सोच भी सकते हैं कि ये व्यक्ति मतलब से बात कर रहा है, क्योंकि बाहर का तो आप भी किसी से बात करते हैं तो किसी न किसी काम और किसी न किसी मतलब से बात करते हैं। लेकिन जो ये घर वाले होते हैं, जो ये बच्चे होते हैं, इनसे तो आप बिल्कुल उस तरीके से बातें करते हैं, उस तरीके से इनके साथ व्यवहार करते हैं जैसे सदा ये आपके साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं। जबकि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इस बात में। हकीकत मूलचंद जी, डालचंद जी ने बताई और यही हकीकत हर व्यक्ति के साथ हो रही है, चाहे वो कहे या ना कहे। चलिए, मुझे जहाँ आना था मैं वहाँ आ गया हूँ। मैं उनसे मिलता हूँ और फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।